हमारी इंद्रियां बनती हैं। हमारे इंद्रियों को बस में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा मन बनता है। हमारे मन को बस में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी वाणी बनती है। हमारे वाणी को बस में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा कर्म बनता है। हमारे कर्मों को बस में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारी आदतें बनती हैं। हमारे आदतों को बस में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा चरित्र बनता है। हमारे चरित्र को बस में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे हमारा भाग्य बनता है। हमारे भाग्य को बस में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भाग्य में क्या होता है? सुख और दुख। जब व्यक्ति के भाग्य में सुख होता है तो व्यक्ति हंसता है, खुशियां मनाता है, बम फोड़ता है अपने जीवन में और दूसरे के जीवन में। और व्यक्ति के जीवन में दुख होता है तो व्यक्ति रोता है, दुखी होता है, खुद भी दुखी होता है, दूसरे को दुखी होता है। तो भाग्य में क्या होगा? सुख और दुख होगा। अभी आप समझिए कि आप इंद्रियों से जो कार्य करते हैं वही कार्य भाग्य में आपको सुख और दुख देता है। आप इंद्रियों में जिस विषय को लेकर डालेंगे, जैसे ये हमारी इंद्रिया है, आंख हमारी इंद्रिया है और इसके विषय है रूप। इसके विषय क्या है? रूप, आकार, है ना? तो ये आंखों में आपने नग्न फोटो डाला है, नग्नता को देखा, तो आपके भाग्य में क्या आएगा? दुख आएगा। आपने अपने आंखों से कुछ अच्छा देखा है, आपके भाग्य में क्या आएगा? सुख आएगा। लेकिन वही आंखों से आपने भगवान को देखा है, भक्तों को देखा है, तुलसी महारानी का दर्शन किया है, भगवद गीता पढ़ी है, भागवत पढ़ी है, तो आपके भाग्य में क्या आएगा? भगवान आएगा, भगवान आएंगे। तो जो जो विषयों को जिस इंद्रियों में हम डालते हैं वो इंद्रियां जो है भाग्य में उसी प्रकार का हमें फल देती हैं। अच्छा बुरा उसी प्रकार का फल देती है। इसलिए हमारे इंद्रियों को उसी प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए जिस प्रकार से हम भाग्य में फल चाहते हैं। हम जिस प्रकार से फल चाहते हैं उस प्रकार से हमारे इंद्रियों को कार्य में लगाना चाहिए। अभी हम सोचते हैं कि अरे हमारे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए या हमारे बॉडी में बीमारी नहीं आनी चाहिए। अब खा रहे हो तो कुछ के अत्याहार कर रहे हो, जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हो और उद्देश्य रखते हैं हम एकदम फिट होने चाहिए, हम बीमार नहीं होने चाहिए, हमारा मोटापा नहीं बढ़ना चाहिए, हम अंदर की तरफ जो फूड नहीं खाना, मतलब एकदम ये नहीं होना चाहिए। उद्देश्य ये है, माइंड में क्या है? एकदम बॉडी प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, ऐसा वैसा होना चाहिए। लेकिन कार्य क्या है? वो कार्य। तो जिस प्रकार से आप कार्य कर रहे हो उस प्रकार से आपको भाग्य में फल प्राप्त होगा। लेकिन आपका उद्देश्य है कि ऐसा फल नहीं होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, मैं ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए तो वैसे कार्य भी होने चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप जो इंद्रियों से जो कार्य करते हो वो भाग्य में तुरंत आपको प्राप्त हो, ऐसा नहीं। हो सकता है अभी जो आप कार्य कर रहे हो वो आपको 10 जन्म के बाद में मिले, हो सकते है उसी जन्म में मिले, हो सकता है अगले जन्म में मिले। जैसे जिसमें पिताजी ने एक कर्म किया था वो कर्म का फल में 100,000 वर्ष के बाद में मिला, जन्मों के बाद में, है ना? उनको इतनी सारी सैया पहाड़ों पे वो लेना पड़ा, तो वो कई जन्मों के बाद में मिला। जिसमें पिताजी ने प्रश्न किया भगवान से कि मैं अपने 100 जन्म जानता हूँ कि मैंने 100 जन्म तक ऐसा कोई कर्म नहीं किया, कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसके कारण मुझे इतना बड़ा दंड मिला। तो भगवान ने उत्तर देते हुए कि 100 जन्म तक नहीं किया, लेकिन 101 जन्म में ये ऐसा किया था। तो इस प्रकार से हम अभी जो कार्य कर रहे हैं उसको बहुत विचार कर सोच कर करना चाहिए। और वास्तव में व्यक्ति इतना मूर्ख हो गया है, इतना जानवर हो गया है कि क्या करनी है क्या करनी है उसको कुछ भी नहीं पता।
उसको केवल इतना पता है जानवर की तरह कैसे जीना है, कैसे अच्छे से अच्छे खाना है। आज वो खाने को बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, आज वो होटल में जाएंगे, आज वो होटल में जाएंगे, ये नया डिश आया है। कैसे जानवर की तरह बस रहना है, बस वो सीखा है और उसका पूरा जीवन और विचार और कर्म उसी में मग्नता, उसी में मग्न रहता है। कैसे अच्छे से खाना है, आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, आज क्या बनाए, बस किचन में वही चर्चा चलती रहती है, क्या बनाए। अरे भाई, जो स्वर्ग को फोकट में मिल रहा है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो उसको फोकट में मिल जाता है उसके लिए तुम इतना विचार कर रहे हो, उसको प्राप्त करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो। अरे बाकी विचार और मेहनत शक्ति भगवान की सेवा में होनी चाहिए, भगवान के लिए होनी चाहिए। वही विचार में नहीं क्या खाए, क्या